Hi, this is Advait, straight from planet called Earth. Welcome to my channel and today we are going to talk about happiness, जिसे हम खुशी कहते हैं. So, let's begin. So, क्या है happiness? She said yes. I am so happy. Not only that, but her friend also said yes. I am the happiest person alive. So, बेसिकली क्या होता है ना कि हम सब का जो डेफिनेशन होता है हैप्पीनेस को लेके वो अलग अलग होता है. टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती होगी, ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ वाले को भी उसी चीज़ से खुशी मिलती होगी, क्योंकि उसका एक ओन डिफाइंड डेफिनेशन होगा हैप्पीनेस को लेके जो मेरा नहीं है. टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, देयर आर 27 टाइप ऑफ इमोशंस, पूरे 27 टाइप के इमोशंस हैं हमारे लाइफ में. एंड ये जो हैप्पीनेस है ये एक ऐसा इमोशन है कि जिसके साथ में हमारा बॉडी काफ़ी कंफर्टेबल है. हमारे बॉडी का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारा इसके साथ में मैच करता है. अगर आप आपके लाइफ में खुश हो तो आपको कभी आपका बॉडी कंप्लेन नहीं करेगा. आपका हार्ट, आपका माइंड इतना इस चीज़ से यूज्ड टू है कि आप कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि मैं मेरे लाइफ में खुश हूँ लेकिन मुझे हार्ट का तकलीफ़ हो रहा है. मैं मेरे लाइफ में खुश हूँ लेकिन मुझे दिमाग का तकलीफ़ हो रहा है या दिमाग से हेडेक हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है. वाई? बिकॉज यू आर स्टेइंग हैप्पी इन योर लाइफ. बट द मेन क्वेश्चन इज़, आर यू रियली हैप्पी एज यू क्लेम यू आर हैप्पी इन योर लाइफ? सो आई इंटरव्यूड मेनी पीपल. उनको मैंने पूछा कि ऐसा क्या है जो आपको आपके लाइफ में खुशी देता है. सो द मोस्ट कॉमन आंसर वॉज पैसा. ऑब्वियसली अगर आपके पास में पैसा है, मनी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. द सेकंड आंसर वॉज ऑब्वियसली ड्रीम गर्ल. अगर आपको आपकी ड्रीम गर्ल मिलती है तो आप खुश होते हो. बट द मोस्ट कॉमन आंसर वॉज पैसा, जो ऑब्वियसली एक रीज़नेबल भी है, हम कह सकते हैं. सो काफ़ी लोगों ने ऐसे ही कहा मुझे कि अगर आपके पास में पैसा है तो आप एक ड्रीम कार खरीद सकते हो. आपके पास में पैसा है तो यू कैन बाय पेंट हाउस और बंगलो और फ्लैट. सो इन शॉर्ट, मनी कैन बाय हैप्पीनेस. सो हम जो ऐसा फ्रेज़ बोलते थे कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, पार्शियली ट्रू हो गया है ये रिस्पॉन्स सुनने के बाद में. बिकॉज हियर व्हाट आई कैन सी, मनी कैन बाय हैप्पीनेस. बट द मेन क्वेश्चन इज़, व्हाई आर यू स्टिल अनहैप्पी? आपके पास में पैसा है, आप जो खरीदना है आप खरीद सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो. बट वाई आर यू स्टिल अनहैप्पी? सो लेट मी डिफ्रेंशिएट विथ एन एग्जाम्पल कि कोई एक है जिसके पास में काफ़ी पैसा है. ओके, उसने उसका एक ड्रीम कार खरीद लिया जो काफ़ी पहले से चाहता था. उसके पास में वो कार आ गया है. नाउ दिस इमोशन हैप्पीनेस, इसको एक हम अलग साइड रखते हैं और एक ये जिसे उसका ड्रीम कार जिसको बोलते हैं उसको एक अलग साइड में रखते हैं. सो नाउ वंस ही बॉट दैट ड्रीम कार, वो उसके लाइफ में खुश हुआ कि येस, फाइनली आई बॉट दिस ड्रीम कार. सो क्या हो रहा है कि उसको जो लग रहा है कि वो खुश है, दैट इज़ नॉट द हैप्पीनेस बट इट्स मोर लाइक अ सेटिस्फैक्शन. एंड द सेटिस्फैक्शन इज़ वन ऑफ द रिसोर्सेज टू बी हैप्पी. आप समझ रहे हो कि वो इंसान को खुशी मिल रही है फ्रॉम दैट कार, बट दैट कार हैज़ गिवन हिम अ सेटिस्फैक्शन विच इज़ वन ऑफ द रिसोर्सेज टू बी हैप्पी. सो और आपको पता है कि अगर आप लाइफ में खुश हो बिकॉज ऑफ सम रिसोर्सेज, वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि जब भी हम रिसोर्सेज का बात करते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होता है. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई लाइक चॉकलेट केक्स. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू चॉकलेट केक्स, लेट्स से कि आफ्टर 3 days एक ऐसा इवेंट होने वाला है कि जहाँ पे हम अनलिमिटेड चॉकलेट केक्स खा सकते हैं. ये चीज़ मुझे पता चल गया, और जब ये मुझे 3 दिन पहले ही पता चल गया तो मैं भूखा रहने लग गया. लिटरली मैं सिर्फ उतना ही खा रहा हूँ कि जितना इस बॉडी को नीड है, उसके ऊपर इतना सा भी नहीं. बिकॉज व्हेन द डे कम्स जहाँ पे वो एक्चुअल में अनलिमिटेड चॉकलेट केक्स मुझे मिलेगा, मैं सिर्फ उस पर भैंस के ऐसा टूट पड़ूंगा. सो फाइनली द डे कम्स, और आपको पता है कि मैंने अभी तक के रेजिस्ट किया है पिछले 3 दिन से कुछ ना खा के, सिर्फ लिमिटेड खाना खा के. तो मेरा जो रेजिस्टेंस पावर है वो एकदम स्टेक पे है. नाउ फाइनली द डे कम्स और अनलिमिटेड चॉकलेट केक्स ऑफ़र किए जाते हैं और मैं टूट पड़ता हूँ उस पर जानवरों जैसा. 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, मैक्स टू मैक्स 4 खा गया. ठीक है, नाउ अभी क्या हो रहा है, मुझे तो खुशी मिल रहा था खा खा के. मैं 1 खाया, उसके लिए 2, 3, 4 खा गया, लेकिन वो स्टिल वो खुशी क्यों नहीं है?
वो चला गया। अगर आप मुझे चॉकलेट केक छोड़ो, अगर आप मुझे अब नॉर्मल शक्कर का दाना भी दोगे, मुझे लाइक उससे घिन आएगा, क्योंकि उसका जो एक रिसोर्स था वो लिमिट पे है, उसका ख़त्म हो गया है। वो मुझे खुशी तब तक के दिया जब तक कि मैंने उतना खाया, जितना टाइम मैंने रेजिस्ट किया, जितना मैंने उसमें एफर्ट्स डाले, उतना टाइम तक के ही मुझे उस चीज़ ने खुशी दिया। सो चॉकलेट केक जब मैं खा रहा था, मुझे उस चीज़ से खुशी मिल रहा था, बट इट वॉजंट अ हैप्पीनेस, बट इट वॉज मोर लाइक अ सेटिस्फैक्शन। जो सेटिस्फैक्शन इट्स नथिंग बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द हैप्पीनेस। तो मुझे उससे खुशी मिल रहा था। जहाँ पे सेटिस्फैक्शन ख़त्म, वहाँ पे खुशी भी ख़त्म। सो आप समझ रहे हो कि हैप्पीनेस मुझे जो मिल रहा था वो सेटिस्फैक्शन से मिल रहा था, ना कि चॉकलेट केक खाने से। सो आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल अबाउट द सेम। क्या कह सकते हैं, ओके। सो 2 लोग हैं, ऑलराइट। एक इंसान है जिसको पिछले 5 साल से जॉब नहीं मिला है, वो काफ़ी धक्के खा रहा है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में टू गेट द जॉब। एक बंदा है जो पिछले काफ़ी टाइम से जॉब ही कर रहा है एंड ही इज़ प्लानिंग टू स्विच। नाउ व्हाट हैपन्स कि दोनों एक जगह पे इंटरव्यू देते हैं सेम कंपनी में और उनको जॉब मिल जाता है, ऑलराइट। सो व्हाट डू यू थिंक कि ज़्यादा खुश कौन होगा? वो इंसान जो पिछले 5 साल से स्ट्रगल कर रहा था टू गेट द जॉब, या फिर वो इंसान जो पहले से जॉब कर रहा था, ही जस्ट स्विच्ड फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी? इट्स ऑब्वियस, राइट? जो इंसान पिछले 5 साल से स्ट्रगल कर रहा था, उससे ज़्यादा खुशी होगी। क्यों? क्योंकि उसने उतना स्ट्रगल, उतना एफर्ट्स डाला है टू गेट द जॉब। अगर इस दूसरे बंदे को नहीं भी मिलता जॉब तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस इंसान को फ़र्क पड़ता था। इसीलिए जब इसे जॉब मिला तो वो ज़्यादा खुश था एज़ कम्पेयर टू दिस गाय। सो टू गिव यू एन आइडिया, प्लीज़ नोट दिस कि बेसिकली आप आपके लाइफ में जितना स्ट्रगल, जितना एफर्ट्स, जितना सैडनेस आपने एक्सपीरियंस किया है, उसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप लाइफ में आपके कितना खुश रहोगे। हैप्पीनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सैडनेस, योर एफर्ट्स, योर स्ट्रगल। और इसी तरह हम लाइफ में खुश रह सकते हैं। ओके, वॉट एवर द एक्शन दैट यू टेक इट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। हम जो भी एक्शंस लेते हैं, हम आखिरी में यही चाहते हैं कि हम हमारे लाइफ में खुश रहें, राइट? बट हैव यू एवर इमेजिन्ड व्हाई द हेक यू वांट टू बी हैप्पी? आई नो इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन। आई मीन अगर सब ऐसा पूछते हैं कि यार तू खुश रहे, लेकिन कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि तू खुश क्यों रहना चाहता है भाई। सो इसका बेसिकली रीज़न यही है कि जब से हम छोटे थे हमें यही बताया गया है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, आपको खुश रहना पड़ेगा। इफ़ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ देन यू कैन से दैट यस माई लाइफ इज़ सक्सेसफुल। अगर आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो आप आपके लाइफ में इन शॉर्ट सक्सेसफुल हो ही नहीं, है ना? और ऐसा मेंटालिटी हमारा इसके लिए हुआ है क्योंकि जब से हम छोटे से बड़े हुए, हमने सिर्फ यही सोचा है कि हैप्पीनेस ही सब कुछ है। इवन हम मूवीज़ में भी देखते हैं, जब हीरोइन को ले जाता है तो हैप्पी एंडिंग होता है, जब हीरो विलन को मारता है तो हैप्पी एंडिंग होता है। सो इन शॉर्ट हमें हैप्पी एंडिंग देखना पसंद है, और हम इस इमोशन से ऐसे घिरे हुए, ऐसे पजेस हो चुके हैं कि हमको हमारे लाइफ में हैप्पीनेस ही चाहिए। सो इसका रीज़न क्या है ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि बचपन से हमको ऐसा ही बताया गया है कि अगर आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू वॉट एवर यू कैन, बट यू हैव टू डू इट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। बस उसी का रीज़न है कि हम हमेशा हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन हम लाइफ में हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकते। आई नो इट्स अ बिटर ट्रूथ बट दैट्स द रियलिटी। I'll give you an example। आप किसी ऐसे इंसान का एग्जाम्पल ले लो कि उसके पास में 10 करोड़ है, ठीक है? और हम लोगों में ऐसा एक नेचर होता है ना कि वी नेवर गेट सेटल। हम हमेशा यही देखते हैं कि हम ऐसा एक्शन क्या ले कि जिससे हमें और खुशी मिले। सेम केस विद दिस गाय जिसके पास में 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो हमेशा यही सोचेगा कि मैं 10 करोड़ को 20 करोड़ कैसे करूँ। सो उस पर वो एक्शन लेगा। अब वो एक्शन से क्या होगा, वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कहीं पे इन्वेस्ट करेगा। अब इसके 2 सिनारियोज़ हो सकते हैं। एक ये कि उसने इन्वेस्ट किया या फिर कहीं पे बिज़नेस स्टार्ट किया और उसका बिज़नेस डूब गया, ठीक है? ही हैज़ ईच एंड एवरी राइट टू बी सैड। अगर उसका 10 करोड़ से फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ पे आ गया, वो तो घाटे में गया। सो वहाँ पे उसका एक ये सिनारियो हो गया जहाँ पे वो दुखी हो गया। एक दूसरा ऐसा हो सकता है कि उसने बिज़नेस डाला, उसका सक्सेसफुल हो गया और लाइक उसके 10 करोड़ के 20 करोड़ हो गए। सो इन शॉर्ट हम लोग जो भी एक्शंस लेते हैं ना, वही डिसाइड करता है कि हम खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे।
हम इसके लिए ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि लाइफ में हर कोई हमेशा के लिए खुश रहेगा। नाउ द मेन थिंग, हाउ कैन यू स्टे हैप्पी इफ़ यू आर अनहैप्पी ऑलरेडी? वेल, इट्स इम्पॉसिबल। लाइक अगर मैं अभी नाराज़ हूँ, मैं सडनली खुश नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। आई मीन, आई कैन नॉट जम्प फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। बट येस, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं मेरा सैडनेस को न्यूट्रलाइज से चेंज कर सकता हूँ, कुछ ऐसा एक्शन करके जिसके साइड्स नहीं है, कुछ ऐसा एक्शन करके जो ये डिसाइड नहीं करेगा कि मैं नाराज़ होऊंगा या फिर मैं खुश होऊंगा। सो ऐसे एक्शन को हम कहते हैं पर्पस, उद्देश्य। सो वी हैव टू फाइंड अ पर्पस इन अ लाइफ टू स्टे हैप्पी। कुछ ऐसा चीज़ ढूंढना है, कोई ऐसा उद्देश्य हमारे लाइफ में हमें चाहिए जो हमें हमेशा के लिए खुश रख सकता है। I'll give you a real life example. So ये जैन का बात है जब मेरा ब्रेकअप हुआ था। I know it's a worst year. I mean, मेरे लिए तो इस साल की शुरुआत ही मेरे ब्रेकअप से हुई थी। एंड ये ब्रेकअप लाइक ऐसा वाला नहीं था, मजबूत वाला ब्रेकअप था, फॉरएवर वाला। एंड आई वॉज सैड। और आपको पता है, जब आप हार्ट ब्रोकन रहते हो तो आपको यहाँ पे हमेशा तकलीफ़ होते रहता है। आई मीन, वो पेन होते रहता है। सो कंटिन्यूसली मुझे भी वो पेन था। एक दिन क्या था ना, मैं ट्रैवल कर रहा था लोकल से। सो मैं लोकल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे था। वहाँ पे मुझे एक बुज़ुर्ग महिला मिली जिसके साथ में काफ़ी ज़्यादा सामान था। आई मीन, उससे ज़्यादा उसका सामान था। एंड वो काफ़ी हैवी भी था। मैं अपने इसमें था तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। वो लिटरली मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोली, बेटा तुम ये चीज़ वहाँ तक के पहुँचा दोगे क्या? बोला ठीक है। मैंने वो सामान उठाया, एंड हैवी था, जो कि मैं यहाँ से वहाँ तक के उसको लेके गया। मैंने ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये नॉर्मल सा चीज़ था, ठीक है। मैंने जैसे सामान वहाँ पे रखा, एंड एडिशनली मैं इमोशनल भी था, ओके, मेरे ब्रेकअप को लेके। बट उसके बाद जो हुआ, मैं लिटरली आपको वो चीज़ वाया वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता। शी लिटरली होल्ड माई हैंड, एंड वो जो मुझे ब्लेसिंग्स देने लग गई, इट वॉज़ लाइक मैं लिटरली, मुझे घूसबम्स आते हैं वो, अगर मैं सोचता भी हूँ तो। बिकॉज उसने जो मुझे उस टाइम पे ब्लेसिंग्स दिया कि अल्लाह तेरा भला करे, तुझे काफ़ी लोगों की दुआएं मिले, तू काफ़ी तरक्की करे, एंड सो ऑन, जो ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड मैं उस टाइम पे इतना इमोशनल था। प्लस मुझे इस चीज़ का आदत नहीं है कि कोई मुझे इतना सारा ब्लेसिंग्स दे। और मैं लिटरली रोने लग गया वो सब सुन के कि मतलब कोई इतना सारा ब्लेसिंग्स कैसे दे सकता है जस्ट बिकॉज तुमने उनका सामान यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट किया। लेकिन हाँ, सबका एक अलग अलग नेचर रहता है। उसका शायद उतना अच्छा नेचर होगा जिसके लिए उसने मुझे इतना ब्लेसिंग्स दिया, लेकिन उसका ब्लेसिंग्स वो एज अ क्योर मेरे लिए काम किया। जो मुझे यहाँ पे पेन कंटिन्यूसली चले जा रहा था, वो सडनली लाइक बंद नहीं हुआ, वो था वहाँ पे, एग्जिस्टेंस था उसका, लेकिन उस पर मुझे उतना वो फील नहीं हो रहा था जितना मुझे पहले फील हो रहा था। मैं उस टाइम पे ये भी नहीं बोल सकता कि मैं एकदम से खुश हो गया उसका सब ब्लेसिंग्स लेके, लेकिन मैं काफ़ी नॉर्मल हो गया, मैं काफ़ी न्यूट्रल हो गया वो सब सुन के। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैंने उस टाइम पे क्या फ़ील किया, लेकिन मुझे उस टाइम पे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप किसी का तकलीफ़ कम करने का ताकत रखते हो, अगर आप किसी के थोड़ा सा भी काम आते हो, तो उसमें उतना ताकत है कि वो आपका भी जो तकलीफ़ है वो कम कर दे। सो इन शॉर्ट, जो मैंने एक्शन किया उस टाइम पे, वो साइड का नहीं था, उसके साइड्स नहीं थे, ओके, लेकिन वो एक्शन से मैं न्यूट्रल हो गया। एंड देन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक ये भी मेरे लाइफ में उद्देश्य है कि यस, यू हैव टू हेल्प पीपल। और जब आप लोगों की मदद करते हो तो आपको एक अंदर से जो एक खुशी मिलता है। उस टाइम पे मेरे लिए वो ऐसा कोई चीज़ था कि मैं उससे न्यूट्रल हो गया। और वो लाइक ऐसा नहीं कि वो बस थोड़े टाइम के लिए था और देन सडनली मैं अपने ओल्ड फेज़ में चला गया। मुझे वो लाइक 1-2 दिन तक के मैं वो चीज़ याद कर करके खुश हो रहा था कि कोई इतना अच्छा ब्लेसिंग्स भी दे सकता है क्या, मतलब वो फील आता है अपने आप ही। सो आई एम नॉट श्योर कि आपके लिए ऐसा क्या उद्देश्य है, जो आपको क्या पर्पस है जो आपको काफ़ी आपके लाइफ में खुश कर सकता है, या मे बी आपको एटलीस्ट न्यूट्रल कर सकता है। सो दिस वॉज वन ऑफ माई पर्पस टू मेक पीपल हैप्पी। आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो जिससे लोग खुश होंगे और लोगों से ज़्यादा आप खुश रहोगे? प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आप मुझे डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके लिए। एंड दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो
एंड ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसको करेक्शन का ज़रूरत है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है. ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो कहीं भी थोड़ा भी हेल्पफुल लगा रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेक श्योर यू प्रेस दैट बेल आइकॉन बिकॉज मैं ऐसे वीडियोज़ और लाता रहूँगा. सो टू हैव दोज वीडियोज़ प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब. थैंक यू.